2010 का यहाँ जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि 2010 में कुछ ऐसा ही आंकड़ा आया था इंडिया का, जब 2010 में 206 सीटें जीती थी एनडीए। उस वक्त बीजेपी के खाते में उतनी ही सीटें आई थी जो इस वक्त आपको दिख रही है, 91 सीट थी बीजेपी। लेकिन बीजेपी उस वक्त दूसरे नंबर की पार्टी थी। नंबर 1 की पार्टी उस वक्त जेडीयू बनी थी। जेडीयू के खाते में 115 सीटें आई थी। और इस बार 2025 में एक बार 2010 की वही छाप देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर इस बार 202 सीटें अब तक दिख रही हैं कि बीजेपी और जेडीयू समेत तमाम घटक दल मिलकर जीत रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी 91 सीटों पर आकर नंबर 1 पार्टी बनी है, पूरे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। दूसरे नंबर पर जेडीयू है और तीसरे नंबर पर इस वक्त यहां पर देखिए कि इस वक्त आरजेडी है, लेकिन चौथे नंबर पर जो है एलजेपी। दोनों के बीच में महज सिर्फ कुछ सीटों का ही फासला बचा हुआ है। तो हार के बाद बिहार के पूर्व अध्यक्ष का बयान, अखिलेश प्रसाद संजय यादव कृष्णा अलावरू हार की वजह बताएं। फ्रेंडली फाइट से नुकसान हुआ, यह अखिलेश प्रसाद सिंह ने सवाल पूछा है। हार पर बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान दिया है। अखिलेश प्रसाद का संजय यादव और साथ ही कृष्णा अलावरू से ये सवाल है कि फ्रेंडली फाइट से नुकसान हुआ है या नहीं। तो आपको जरा हॉट सीट के बारे में बता देते हैं। चैनपुर से आगे हैं इस वक्त मोहम्मद जमा खान जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा नबीनगर से इस वक्त आरजेडी के अमोद कुमार सिंह आगे हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जश्न का माहौल है इस वक्त। एनडीए के तमाम घटक दल इस जीत को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं। बीजेपी के दफ्तर में, जेडीयू के ऑफिस में जबरदस्त आतिशबाजी हो रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अगर आपको याद हो कि जिस वक्त चुनाव शुरू होने जा रहे थे और पोलिंग हो रही थी, उस वक्त बीजेपी के तमाम जो नेता थे ये दावा कर रहे थे, यहां तक कि गृह मंत्री की ओर से भी ये दावा किया गया था कि उनकी पार्टी करीब 150 से 160 सीटों तक आराम से पहुंच रही है। लेकिन जो नतीजे आए हैं वो तो और ज्यादा उत्साहित करने वाले हैं, खासतौर पे एनडीए और बीजेपी के लिए, कि लोगों का प्यार उन्हें भर भर के मिला है। और इतना प्यार मिला है कि पिछली बार से ज्यादा ना सिर्फ सीटें जीत के आ रहे हैं, बल्कि 2010 का एक तरह से आप सोचिए कि यहाँ पर वो रिकॉर्ड बीजेपी ने हासिल कर लिया 91 सीटों का। 91 सीटें बीजेपी यहाँ पर जीती है। 2010 में भी 91 सीटें बीजेपी जीती थी। तो दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह से नुकसान यहां पर महागठबंधन का होता नजर आया। 74 सीटों का नुकसान है, जिसमें आरजेडी 74 से सीधा 27 पे आ खिसकी है और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आई हैं। यहां तक कि जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो भी उनसे ज्यादा सीटें ला रही है, 5 सीटें लाती हुई दिख रही हैं। और एमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी ने अपना स्ट्राइक रेट यहां पर लगा है, बरकरार रखा है। 2020 में 5 सीटें जीती थी सीमांचल की, इस बार भी 5 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं।